पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शिंगटोंग क्वीन से यूएई के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलती है, इसीलिए वो उसे जोमू से मिलाने ले जाता है। जैसे ही शिंगटोंग सुनती है कि जोमू उसके सामने बैठा है तो वो जल्दी से हाथ बढ़ाती है उसको टच करने के लिए कि वो कैसा दिखता है, पर क्वीन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो तुरंत उसका हाथ वापस खींच लेता है एंड उसको बोलता है, क्या तुम ऐसे ही किसी को भी टच करने लगती हो? तो शिंगटोंग एक्सप्लेन करती है कि वो उन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहती, इसलिए वो बस टच करके देख रही थी कि जोमू कैसा दिखता है, ताकि उसे जोमू को पहचानने में कोई मिस्टेक ना हो। देन वो यूएई की इन्फॉर्मेशन जोमू को देती है और उसको कहती है कि यूएई के अकाउंट फंड्स के ट्रांजैक्शन की इन्वेस्टिगेशन करे। इधर हम देखते हैं कि जब चीशान ने शिंगटोंग और क्वीन को जाते हुए देखा था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है एंड शिंगटोंग को बार बार कॉल करता है, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठाती। अगले सीन में जब शिंगटोंग वापस आती है तो चीशान उसको बुरी तरह ट्रीट करता है और बोलता है कि वो क्वीन पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है और उसके साथ देर रात बाहर जाती है एंड उसे उसकी फीलिंग्स का कोई भी ख्याल नहीं है। शिंगटोंग उसके एटीट्यूड से नाराज़ होती है और उसे वार्न करती है कि वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकती है एंड उसे इसके लिए उसकी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चीशान क्वीन को रूम में बुलाता है एंड उससे पूछता है कि तुम कौन हो, सच सच बताओ। तो क्वीन बोलता है कि मैं बस एक बॉडीगार्ड हूँ। देन चीशान बोलता है, अच्छा तुम बस एक बॉडीगार्ड हो। फिर वो क्वीन के बारे में उसे बताने लगता है कि वो क्वीन ग्रुप का यंग मास्टर है एंड एक टैलेंटेड मेडिकल स्टूडेंट भी है। तो क्वीन बोलता है, अच्छा तो तुमने मेरे बारे में सब पता ही लगा लिया है, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? देन चीशान बोलता है कि ज़रूर तुम्हारा कोई मकसद है, इसीलिए तुम लिन फैमिली के लिए बॉडीगार्ड के रूप में काम कर रहे हो। बट क्वीन रिप्लाई करता है कि वो चीशान की तरह ही लिन फैमिली से पैसे कमाने आया है। देन वो चीशान से बोलता है कि तुम्हें जो भी जितने भी पैसे मिले तुम बस मुझे उसका 10वां हिस्सा दे देना, मेरा गुजारा उसी में ही हो जाएगा। देन क्वीन चीशान और यूएई दोनों को वार्न करता है कि अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के पीछे शिंगटोंग को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। तो चीशान पूछता है कि क्या वो उसकी फियांसे में इंटरेस्टेड है? तो क्वीन हाँ बोलता है और बोलता है कि वो ज़रूरत पड़ने पर एक्शन लेने में देर नहीं करेगा, इसीलिए शिंगटोंग से दूर रहना, क्योंकि तुम मेरा गुस्सा तो फिर जानते ही हो एंड मुझे नहीं पता फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लिन की लॉयर क्वीन को मिलती हैं और उसके नाम पर 50% शेयर्स ट्रांसफ़र करती हैं, क्योंकि मिस्टर लिन को क्वीन ग्रुप के ज़बरदस्ती कब्जे के बाद से पछतावा हो रहा था, इसीलिए उन्होंने 50% शेयर्स क्वीन के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिए थे। फिर हम देखते हैं कि जोमू क्वीन को इन्फॉर्म करता है कि मिस्टर लिन ने जो क्वीन ग्रुप पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था उसे उसके सबूत मिल गए हैं, इसीलिए अगर वो चाहें तो उन पर केस भी कर सकते हैं, जिससे लिन फैमिली पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाएगी, जैसे कि क्वीन ग्रुप के साथ हुआ था। तो क्वीन कुछ नहीं बोलता तो जोमू बोलता है कि आप नहीं चाहते कि लिन फैमिली भी वही दर्द फील करे जो आपने किया है, लेकिन क्वीन ये सब करने से मना कर देता है और बोलता है कि शिंगटोंग ये सब हैंडल नहीं कर पाएगी एंड गलती मिस्टर लिन की थी, उसकी नहीं, जो कि अब मर चुका है। तो जोमू एकदम से खड़ा हो जाता है और क्वीन से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने इस दिन के लिए कितनी मेहनत की, कितना कुछ सेक्रीफाइस किया एंड अब जब तुम एक कदम दूर हो तो तुम ये सब करने से मना कर रहे हो। और बोलता है कि क्या तुम ये सब किसी और के हाथों में जाते हुए देख लोगे जिस पर कि तुम्हारा हक है? पर क्वीन फिर भी मना कर देता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे शिंगटोंग को दुख पहुँचे। देन जोमू बोलता है, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे डैड की डेथ किसकी वजह से हुई थी एंड तुम्हारे डैड की डेथ का सदमा तुम्हारी माँ झेल नहीं पाई थी एंड उनको अटैक आ गया था एंड इसीलिए अभी वो हॉस्पिटल में है। एंड क्या तुम भूल गए कि तुमने इतने सालों में क्या क्या झेला है? बट क्वीन कोई रिप्लाई नहीं करता तो जोमू गुस्से में बोलता है कि क्या तुम अंधे हो गए हो? देन जोमू बोलता है कि तुम्हें शिंगटोंग से प्यार हो गया है, इसीलिए तुम लिन फैमिली को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम शिंगटोंग को हर्ट करना नहीं चाहते। जिस पर क्वीन कोई भी रिप्लाई नहीं करता, इसीलिए जोमू डिसाइड करता है कि वो क्वीन को शिंगटोंग के करीब आने से रोकेगा। फिर हम देखते हैं कि क्वीन शिंगटोंग के रूम में जाता है और वो तुरंत उसको पहचान लेती है। तो क्वीन पूछता है, तुमने मुझे पहचान लिया? तो शिंगटोंग हाँ बोलती है कि अब वो उसे उसकी परफ्यूम की स्मेल से पहचान सकती है। देन वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि वो बस चेक करने आया था कि वो ठीक से सो रही है या फिर नहीं। तो शिंगटोंग स्माइल करती है और कहती है कि उसको सेफ फील होता है
ये जानकर कि क्वीन उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर है। देन हम देखते हैं कि क्वीन थोड़ा सा सैड होता है एंड वो शिंगटोंग से कुछ बोलने की कोशिश करता है, पर फिर अपना हाथ पीछे कर लेता है और खुद से बोलता है कि शिंगटोंग प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूं। अगले दिन हम देखते हैं कि शिंगटोंग को जोमू का कॉल आता है। वो कहता है कि उसने यूए के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है और उससे मिलना चाहता है क्योंकि क्वीन बिजी है। देन हम शिंगटोंग एंड जोमू को एक साथ देखते हैं। शिंगटोंग जोमू के साथ जाती है। जोमू उसे एक अंडरग्राउंड में ले जाता है और 2 आदमियों से शिंगटोंग को डराने के लिए बोलता है ताकि शिंगटोंग क्वीन को फायर कर दे कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर हम देखते हैं कि जोमू को बिना बताए उसके जाने के बाद यूएई उन दोनों आदमियों को रोकती है और उन्हें शिंगटोंग के साथ बदतमीज़ी करने के लिए पैसे देती है। एंड ये सब जोमू को नहीं पता होता। उसने तो बस उन दोनों आदमियों को शिंगटोंग को डराने के लिए बोला होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब क्वीन वापस आता है और उसे पता चलता है कि शिंगटोंग एक अंडरग्राउंड में है तो वो जल्दी से उसके पास पहुंचता है। जब वो पहुंचता है तो देखता है कि वो दोनों आदमी शिंगटोंग का कोट उतार रहे होते हैं। देन क्वीन उन दोनों की अच्छे से पिटाई करता है एंड जोमू से भी नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जोमू ने ये सब करवाया है, पर जोमू उसको बताता है कि ये सब उसने नहीं करवाया। देन क्वीन उन दोनों आदमियों के पास जाता है एंड उनकी अच्छे से खातिरदारी करने के बाद उनसे पूछता है कि उनको ऐसा करने के लिए किसने बोला। तो वो बताते हैं कि उन्हें ऐसा करने के लिए एक औरत ने बोला था जो कि डायमंड नेकलेस पहनी थी। तभी शिंगटोंग समझ आती है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी क्लोज फ्रेंड यूएई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूएई को जोमू एंड क्वीन पकड़ लेते हैं एंड उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो पहले तो वो बहाना बनाती है। देन जोमू बोलता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसके साथ भी वही करना पड़ेगा जो इसने उन दोनों आदमियों को शिंगटोंग के साथ करने के लिए बोला था। लेकिन क्वीन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो जेंटलमैन है ना। वो बस उसका फ़ोन तोड़ देता है। देन यूएई उससे माफ़ी मांगती है एंड बोलती है कि वो आगे ऐसा कभी नहीं करेगी। उसके बाद क्वीन उसे जाने देता है एंड ये सब देखकर जोमू समझ आता है कि क्वीन शिंगटोंग को कितना लाइक करता है एंड उसके साथ इमोशनली भी कनेक्ट हो गया है। एंड उससे बोलता है कि अगर शिंगटोंग को कभी पता चल गया कि उसके फादर ने ही क्वीन के फादर की डेथ करवाई थी तो क्या वो तब भी क्वीन की काइंडनेस को एक्सेप्ट करेगी। क्वीन कहता है कि उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि शिंगटोंग को ये कभी पता ना चले। इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।